इमाम अहमद बिन हम्बल निकले हदीस की राह के लिए, तो वो एक मस्जिद में चले गए और सो गए। उस जमाने में अब क्योंकि फेसबुक नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, तो कोई भी नहीं जानता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है। तो मस्जिद का जो खादिम था उसने बोला कि ये वक्त नहीं है, आप बाहर निकलो, और उस मस्जिद के खादिम ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल मस्जिद के बाहर निकलकर मस्जिद के बाहर ही सो गए। तो एक शख्स आता है और बोलता है कि आप बाहर क्यों सो रहे हो? तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मस्जिद के खादिम ने मुझे बाहर निकाल दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, चलता हुआ आया हूँ, रहने की जगह नहीं है। तो वो शख्स कहता है कि आप मेरे घर चलिए, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं रात को लेटा हुआ था और वो शख्स जिसने मुझे अपने घर बुलाया था वो आटा गूंथ रहा था और बार बार एक अल्फाज पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे पूछा, मैंने रात भर आपको देखा कि आप आटा गूंथ रहे थे, काम कर रहे थे और अल्लाह ताला के इस्तगफार कर रहे थे, तो आपने कभी इसका फायदा देखा है अपनी जिंदगी में, इसका कोई असर देखा है? तो उस शख्स ने बोला कि देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला से मैंने जो भी मांगा है वो आज तक मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जो अभी रह गई है, और वो ये है कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ, और उनसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो इस पर इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे मस्जिद से निकाला और तेरे घर ले आया, तो ये तेरी दुआ का नतीजा है, तेरे इस्तगफार का नतीजा है। तो आप और हम रोते रहते हैं, जॉब नहीं है, ग्रेड नहीं है, फूला नहीं है, तो अपनी लाइफ में एक मर्तबा इसके ऊपर अमल करके देखिए।